ये समझना बहुत जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। जरा भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा एक और कल से आधिकारिक यात्रा शुरू हो रही है। पहुंच चुके हैं राहुल गांधी अमेरिका, लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, वीडियो शेयर किया, साझा किया, वो आप सब देख चुके हैं। और इधर देश में चुनाव है, इसलिए भी जरूरी है कि उनकी यात्रा के जरिए ये समझें कि सियासी हालत क्या है, देश की जनता कितनी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। कैसे देखते हैं? देखिए, रविकांत जी ने बहुत डिटेल में बता दिया कि जनता किस तरह बदली। मैं जो देख रहा हूँ राजीव जी कि कांग्रेस काफी बदली है और जो सरकार का कंस्ट्रक्शन बदल गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद। अब दो लोगों के कंधों पर बैठकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की के दफ्तर जाते हैं, तो ये बदल गया। दूसरा जो चीज नहीं बदली वो बीजेपी की राजनीति नहीं बदली, और वो बुलडोजर, इनकाउंटर, सीबीआई, ईडी, सेबी, ये सब बीजेपी की राजनीति का एक, जिसको कहें कि टूल्स है, टूल किट है बीजेपी की। वो ये है कि डराओ और आतंकित करो लोगों को, सीबीआई से आतंकित करो, ईडी से, इनकम टैक्स से, मीडिया छोड़ दो। ये मीडिया जो हिंदू मुसलमान दिन रात करता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सब कुछ बदल गया, सिवाय एक चीज के कि बीजेपी ने अपनी राजनीति करने का तरीका नहीं बदला। जनता बदल गई और जनता के बीच अब ये मुद्दे नहीं काम कर रहे। इसका ही प्रमाण है, देखिए, कि ये जो मीडिया है जो नफरत की बात करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है, अब उसकी वो धार नहीं रही जी। अगर वो उसकी धार होती तो आज बीजेपी 240 पे नहीं होती। वो तो 300 पार का एग्जिट पोल दिखा रहे थे जी। तो ये कुछ बदला है भारत जोड़ो यात्रा से। और एक बड़ी जो साजिश थी, जिसको कहा जाए कि लोगों के बीच में से मुद्दे गायब कर देना, हिंदू मुसलमान केवल करना, ये मुद्दे वापस अब बेरोजगारी के मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा, वो सब अब मेन स्ट्रीम पर है और मुद्दों की राजनीति इस देश में चालू हुई है। ये एक दशक के बाद हुआ है और कांग्रेस को इसमें बहुत फायदा मिला है, जिसकी बहुत डिटेल बात हम लोग पॉडकास्ट में करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस को मिला है वो कि एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी मिली है। कांग्रेस के अंदर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं थी। कभी बहुत प्रयोग हो रहे थे कांग्रेस के अंदर, सॉफ्ट हिंदुत्व वाले प्रयोग भी हो रहे थे। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग से कांग्रेस बाहर निकली। कांग्रेस अपने वास्तविक जो उसका मास था, मास बेस था, यानी जो दलित है, वंचित वर्ग है, उस तरफ कांग्रेस गई। और एक बड़ा मुद्दा, बड़ा परिवर्तन जो कांग्रेस में अब देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा के बाद, देखिए, अंबेडकर और कांग्रेस, नेहरू की कैबिनेट में थे डॉक्टर अंबेडकर। कांग्रेस की नीतियां भी अंबेडकर के विमर्श के इर्द गिर्द थी, लेकिन एक सालाना रस्म अदायगी के अलावा अंबेडकर और कांग्रेस कहीं कहीं अलग हो गए थे। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो अंबेडकर का विमर्श है, वो अंबेडकर का विमर्श अब कांग्रेस में की मुख्य धारा में है। सामाजिक न्याय का जो पूरा विमर्श है, अब वो कांग्रेस की मुख्य धारा में है। ये परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा से आया। संविधान को लेके बहुत अटकलें थी, डर था कि संविधान बचेगा कि रहेगा। तमाम सारे बड़े बुद्धिजीवी, बड़े ऊपर के पदों पे लोग भी ये बात करते थे कि संविधान नहीं बच पाएगा। ये अब कॉन्फिडेंस भारत की जनता में है
कि कुछ भी हो जाए भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा, ये और इलेक्शन में ये करके भी दिखा दिया। ये भारत जोड़ो यात्रा का हासिल है। अब जब संविधान सम्मान सम्मेलन होते हैं, इसमें प्रोफेसर रविकांत भी जाते हैं, मैं भी गया यहाँ दिल्ली में हुआ। अब वहां पे कांग्रेस के कार्यक्रमों में आपको नीले झंडे दिखाई देते हैं, जी, अंबेडकरवादी मूवमेंट के लोग दिखाई देते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है। और ये तमाम बातें जरा प्रशांत टंडन जी आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, हरियाणा की बहुत बात होगी, मैं भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात जो आपका सवाल है, देखिए राहुल गांधी ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स की बहुत आवश्यकता थी। दशकों से एक स्टेटस को चल रहा था और उस स्टेटस को बदलने की जरूरत थी, जिसको कहते हैं कि डिसरप्शन करना। वो डिसरप्शन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू होता है। और ये परिवर्तनगामी जो राजनीति है, इसकी ये शुरुआत है, केवल फाउंडेशन है। इसका केवल एक अभी हासिल जो दिखाई देता है बड़ा, कि राहुल गांधी की लेजिटिमेसी कायम हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ जो कॉरपोरेट ने और मीडिया ने मिलकर एक अभियान चलाया, पूरा प्रोजेक्ट चलाया, वो प्रोजेक्ट विफल हुआ। लेकिन राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस समाज में हुई है। अब उनके विचारों को हम जानते हैं। जी, उस हिसाब से बहुत काम बाकी है, वो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यानी तमाम सारा जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स है, मजदूरों के यानी जो मजदूरों के हक के लेवल पे जो काम है, यानी कुल मिला के संविधान को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, वो काम पिछड़ गया था। पुलिस रिफॉर्म्स बाकी हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बाकी है, पार्लियामेंट कैसे चले, कितने दिन बैठे पार्लियामेंट, उसकी कमेटियां कैसे काम करें। क्या एक पार्लियामेंट की कमेटियां वैसे ही काम करती जैसे सीनेट कमेटी काम करती है, जैसे कांग्रेस कमेटी काम करती है अमेरिका में, कि वो किसी को बुलाकर उसको पूछते हैं? हमारे यहाँ नहीं काम करती। एजेंसियां कैसे काम करें, कितना इंडिपेंडेंस हो, तमाम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी ज़रूरत है। अगर ये कहा जाता है कि भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी है, भारत विकसित देश होगा, तो विकसित देश केवल जीडीपी से नहीं बनता कोई देश। विकसित समाज होता है, विकसित इंस्टीट्यूशंस होते हैं, विकसित शिक्षा प्रणाली होती है, कानून की पुलिस और अदालतें कैसे काम करती हैं, इसका पैमाना होता है विकसित होने का। केवल जीडीपी के आधार पर कोई देश विकसित नहीं होता है। जो देश विकसित है, राजीव जी, आप तो तमाम जगह गए हैं दुनिया में, देख लीजिए कि उनके वो विकसित देशों का समाज कैसा है, वहाँ की पुलिस कैसी है। क्या वहाँ की पुलिस भी बुलडोजर चला रही है? बुलडोजर चलाने वाली पुलिस के साथ आप विकसित भारत नहीं बना सकते। इनकाउंटर करने वाली पुलिस के साथ आप विकसित भारत नहीं बना सकते। आप बता दें मुझे कोई यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, अमेरिका में इस तरीके के इनकाउंटर होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं, और ठोक दो की राजनीति। कहाँ दुनिया में किसी विकसित देश में आपने देखा कि कोई नेता बोले कि ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे? ये राजनीति केवल और केवल तीसरी दुनिया के पिछड़े समाज में ये राजनीति चल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विकसित भारत केवल जीडीपी से नहीं होता है। राहुल गांधी को बहुत काम करने हैं और इस वक्त वही एक भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अकेले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है
कि क्या होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट अनफोल्ड होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को वहां पहुंचा दिया कि अब वो जो करेंगे उसकी विश्वसनीयता होगी। ये इंपॉर्टेंट है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, राजीव जी, बता दिया हमारे मित्रों ने कि हरियाणा की स्थिति खराब है। राहुल जी वहाँ पे होकर आए हैं, हमको अभी जाना है। लेकिन जो खबरें पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी ने ये फैसला किया आज कि ब्रजभूषण शरण सिंह को वो उतारेगी विनेश फोगाट के सामने मीडिया में, ये गलत फैसला है, ये गलत रणनीति है। खासकर वो भी तब जब एक दिन पहले आपके यहाँ इतनी बड़ी बगावत हो चुकी है। एकमात्र जो बीजेपी के सामने होप थी वहां पे कि जो सोशल इंजीनियरिंग करने में आप कामयाब रहे थे, वो शायद इस डैमेज को बचा ले जो डैमेज दिख रही है। लेकिन इस बगावत में वो सोशल इंजीनियरिंग भी टूट गई। वो तमाम सारे नेता जो पिछड़ों की राजनीति करते थे, दलितों की राजनीति करते थे, वो सब बाहर हो गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बीजेपी हरियाणा में बहुत मुश्किल में है। उत्तर प्रदेश में अगर वो 62 से 33 पे आए तो उसमें एक आध ईंट जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी रखी थी, और अब उनको वापस लाया गया है मैदान में। तो आप सोचिए कि बीजेपी के रणनीतिकार किस घेरे में है। एक इको चैम्बर में घुस गए हैं वो, और उनको लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को उतार कर वो हरियाणा का चुनाव जीत लेंगे। लोग जो कहेंगे वो मान लेंगे, और जो विनेश फोगाट ओलंपिक तक होकर आई उसे, तो हम जब चुनाव के नतीजे आएंगे कहिएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या किया बीजेपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता है और विनेश फोगाट के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर बीजेपी खड़ा करती है तो क्या होगा उसका अंजाम आप सब समझ सकते हैं।